बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है FIR के मतलब कि अगर कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दे, झूठी FIR दर्ज करवा दे, तो आपके पास क्या रेमेडी मौजूद है, आपको क्या करना चाहिए। ये बड़ा ही हमारे मुआशरे का ये स्याह बाब कहिए इसे कि ये झूठी FIR। हालांकि एक अच्छा इंसान कभी भी किसी झूठ का सहारा लेके किसी को परेशान नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके झूठ की बदबू ऐसी बदबू पैदा होती है कि रहमत का फरिश्ता उस झूठ बोलने वाले से 1 मील दूर चला जाता है झूठ की नहुसत से। तो ये FIR बाद बंदे एक दूसरे पे झूठी ये नफ़रत की वजह से, बुग़्ज़ और कीने की वजह से, ज़ात बरादरी की वजह से या सियासत की बेसिस के ऊपर करवा देते हैं। ये बहुत जुल्म की बात है और अपने आप के ऊपर इंसान जुल्म कर रहा होता है। एनी हो, अगर कोई FIR दर्ज करवा देता है झूठी, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि FIR दर्ज हुई, आप ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाएं। प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद आप जनाब हाई कोर्ट के अंदर जाएं और हाई कोर्ट के अंदर जाके एक फ़ाइल करें, रिट फाइल करें, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR कि ये FIR झूठी है। तो आप कुछ ना कुछ ग्राउंड्स उसकी देंगे कि मिसाल के तौर पर बाद दफ़ा लड़की जब कोर्ट मैरिज करती है, घर से भागती है, तो फिर अपनी मर्ज़ी से आती है, लेकिन आने के बाद उसके पेरेंट्स पीछे से क्या करते हैं, वो जनाब एक FIR दर्ज करवाते हैं, फ़लाँ आदमी जो है हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया। झूठी FIR होती है। अब क्या होता है, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR कि FIR को ख़त्म किया जाए, ये हाई कोर्ट के अंदर है। क्वेश्चनिंग ऑफ FIR उसने फ़ाइल की और लड़की ने स्टेटमेंट दी कि मुझे तो मेरा ही लिखा हुआ है ना कि FIR के अंदर इसको अगवा किया, मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया। तो फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये तो झूठी FIR, उसको खारिज कर दिया जाता है। यह है क्वेश्चनिंग ऑफ FIR। लेकिन बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल बनती है कि क्वैश, हर FIR क्वैश नहीं हो जाती। हाई कोर्ट में आप जाएं तो FIR क्वैश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। FIR उस वक्त क्वैश होगी, हाई कोर्ट का ये उसूल है, पक्का उसूल, कि जब आपके पास अल्टरनेट रेमेडी कोई मौजूद हो तो हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करती। हाई कोर्ट कहती है नहीं, पहले इतना बर्डन है तो आप सीधे हाई कोर्ट में क्यों आ गए, आपके पास तो अल्टरनेट रेमेडी मौजूद थी, उधर जाइए, उस फोरम पे जाइए। जब अल्टरनेट रेमेडी इस तरह FIR में हो सकती है कि जब कोई बंदा, उसके ख़िलाफ़ FIR हुई और उसका चालान जमा हो जाए, अदालत में पुलिस चालान पेश कर दे, चालान पेश करने के बाद फिर आप क्वेश्चनिंग ऑफ FIR के लिए हाई कोर्ट में नहीं आ सकते, फिर आप नीचे उधर ही अपना केस कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये था क्वेश्चनिंग ऑफ FIR। क्या आपके ऊपर झूठी FIR हो गई, एक फोरम आपके पास ये है कि आप जनाब हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चनिंग ऑफ FIR फाइल करें। दूसरा, इसके बारे में हमारे पास ये फोरम मौजूद है, अगर आपके FIR किसी ने करवा दी, FIR झूठी साबित हो जाती है, आपको एक्विट कर दिया जाता है कि छोड़ दो जी, ये तो बनती नहीं है FIR, आप एक्विट हो गए। उस सूरत में वो जो करवाने वाला है ना बंदा, उसके ख़िलाफ़ 182 PPC के ताज़ीरात पाकिस्तान की 182 सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसको कलंदरा भी कहते हैं सादा ज़ुबान में। मेरे इल्म में नहीं था कि इसे कलंदरा कहते हैं। मेरे उस्ताद साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पूछते हैं, नया नया मैं आया तो कहते हैं कि ये कलंदरा क्या होता है, आपको पता है। तो आई वॉजंट अवेयर ऑफ कि ये कलंदरा क्या होता है। मैंने कहा ये पता नहीं, ये वैसे नाम से लगता है कि कलंदर का बड़ा भाई होगा। तो एनी हो, कलंदर, अब टर्मिनोलॉजी बड़ी बाज़ दफ़ा डिफरेंट होती है। किताबों के अंदर लिखा है 182 की कार्रवाई, अब प्रैक्टिकल वो बोलते हैं कलंदरा जनाब बनाया जाता है। अब कलंदरा बना के, कलंदरा क्या होता है, ये 182 की कार्रवाई क्या होती है कि पुलिस वाले फिर फाइनली ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये FIR झूठी है, गलत है। और FIR झूठी और गलत होना, ये 182 कहता है कि कोई बंदा किसी सरकारी मुलाजम को इस नीयत के साथ गलत इत्तला दे कि ये बंदा अपने जायज़ इख्तियारात को किसी बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे, गलत इत्तला देता है,
कि अपने जायज़ इख्तियारात को दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। ये 182 है। अब 182 की कार्रवाई ये होती है कि इसने झूठी एफआईआर तो दर्ज करवा दी थी, अब साबित हुआ कि ये एफआईआर झूठी है, एफआईआर तो ख़त्म होगी, साथ 182 की कार्रवाई होगी। और 182 की कार्रवाई ये है, अगर किसी बंदे ने दूसरे बंदे को फंसाने के लिए ऐसा उस पे जुर्म की एफआईआर करवाई जिसकी सज़ाए मौत है, तो इस सूरत में 7 साल कैद हो सकती है जिसने एफआईआर झूठी करवाई थी। दूसरा, अगर उसने ऐसी एफआईआर करवाई है जिसमें अगर सज़ा होती तो जनाब उम्र कैद होती, तो इस सूरत में ये जो झूठी एफआईआर करवाता है इसको 5 साल तक 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अगर वो मसलन वो सज़ाए मौत भी नहीं थी और वो उम्र कैद भी नहीं थी, तो फिर ऐसी सूरत में जो भी सज़ा होती जिसके ख़िलाफ़ इसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसको जो भी मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, उस सज़ा का चौथा हिस्सा जो है ना, इसको सज़ा दे दी जाएगी या फिर जुर्माना कर दी, इनमें से एक चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह यानी हमारे पास एक फ़ोरम मौजूद है कि अगर कोई झूठी एफआईआर करवाता है तो उसके लिए हम ये 182 की कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर एक जजमेंट भी है, यह है 2001 PLD कराची, पेज है इसका 20, जिसके अंदर होल्ड किया गया कि अगर कोई बंदा कोर्ट के अंदर गलत स्टेटमेंट देता है, गलत बयान हल्फी दे देता है, झूठ बोलता है, तो उसके ख़िलाफ़ 181, 182 PPC के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो बाज़ सूरतों में ये होता है कि जब पर्चा दर्ज करवा दिया, किसी बंदे ने एफआईआर दर्ज करवा दी, तो उसका जनाब बदनीयती पे बाज़ दफ़ा एफआईआर दर्ज करवाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो गलत फहमी की बिना पर दर्ज हो जाती है, बाज़ दफ़ा सिविल नेचर का मैटर था तो दर्ज हो गई, बाज़ दफ़ा नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस था ये मैटर, लेकिन वो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवा दी। इन सूरतों में फिर पुलिस के पास ये इख्तियार मौजूद होता है, पुलिस रूल्स 1934, इसका रूल नंबर 24.7 जो है ना, वो ये एक्सप्लेन करता है कि पुलिस को चाहिए फिर कि दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट जो है उसके हुक्म के साथ ये कैंसिल कर सकते हैं एफआईआर को। खुद नहीं पुलिस कर सकती, एक दफ़ा एफआईआर दर्ज हो जाए तो पुलिस खुद उसको कैंसिल नहीं कर सकती, बल्कि ये पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है कि दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट के हुक्म से कर सकती है। अब अगर बदनीयती पर था, गलत फहमी पे था, सिविल नेचर का था, कोई भी इनमें से मामला था, गलत हो गया, गलती से एफआईआर दर्ज हो चुकी, अब इस सूरत में मैजिस्ट्रेट साहब को ये इख्तियारात उनके पास हैं। हाई कोर्ट रूल्स उसका वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 और उसका जनाब सेक्शन D है जो इसको डील करता है कि मैजिस्ट्रेट साहब किस सूरत में कैसे ये एफआईआर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह पुलिस जनाब मैजिस्ट्रेट के ज़रिए एफआईआर को ख़ुद भी कैंसिल कर सकती है उनके हुक्म से। तो बाज़ दफ़ा ऐसा कि अगर सपोज़ किसी बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है, 182 की कार्रवाई हो गई कि इसने झूठी इतला दी थी, हालांकि वो बंदा समझता है कि मैंने तो झूठी इतला नहीं दी थी, मैं तो सही हूँ, ये पुलिस साजबाज करके पैसे लेके या जैसे भी, एक तो मैंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी खराज रिपोर्ट बना दी कि ये बनता नहीं है मुकदमा, और दूसरा मेरे ख़िलाफ़ 182 की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। तो इस सूरत में जब 182 की कार्रवाई हो जाए किसी बंदे के ख़िलाफ़, उसे सज़ा हो जाए, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको सज़ा दे देते हैं। तो इस सूरत में कोई बंदा जो है वो उसके पास अपील नहीं वो कर सकता, निगरानी नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी फिर फोरम नहीं बचता। हाँ, एक फोरम उसके पास बाकी है कि वो हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर ले। 561A के CRPC के तहत वो हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकता है। रिट नहीं होती बल्कि ये इसको मिसलिनियस एप्लीकेशन कह सकते हैं आप। वो फाइल करेगा कि ये जनाब मेरे साथ गलत हुआ। अब पुलिस का जो मामला है अल्लाह ही माफ़ करे। मेरा एक दोस्त है, वो मेरा नहीं वैसे दोस्त का दोस्त कहिए, तो वो बता रहा था, पुलिस में है वो बता रहा था कि मैंने पैसे किसी से पकड़े, कुछ गलत किया, एंटी करप्शन में मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी। उस बंदे ने जाके मेरे ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे दी। अब एंटी करप्शन वालों ने मुझसे 50,000 रुपया लिया और मुझे छोड़ दिए। वो कहता है मैंने बहुत उन्हें समझाया कि नहीं ये गलत बात है, पैसे नहीं, मैं तो बेगुनाह हूँ।
हालांकि मैं बेगुनाह तो नहीं था, लेकिन वो कहते हैं हाँ बड़े पैसे लेते हो। नहीं नहीं, 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होना। वो एंटी करप्शन वाले ने उससे 50,000 रुपया लेके उसे छोड़ा। तो ये तो हालात हैं, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पुलिस वाले, एक और मेरे जानने वाले, वो कहते हैं जनाब मेरा मुकदमा लगा है, बहुत नेक पुलिस ऑफिसर है, ऐसी नमाज़ें पढ़ता है, ये करता है, वो करता है। तो अभी देखना वो बहुत अच्छा इंसान है। तो 50,000 रुपया उसने भी लिया। 50,000 किस चीज़ का? वो तो बहुत नेक था, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। वो कहते हैं नहीं, बस वो कहते हैं ऊपर देने होते हैं, नीचे देने होते, निज़ाम चलाना होता। ये हालात हैं कि यार पैसे पैसे, बेगुनाह बंदे को भी जो है ना वो पुलिस वाले पैसे और एंटी करप्शन वाले पैसे ले रहे हैं। अब क्या इन पे बंदा भरोसा करे और आवाम बेचारी किधर जाए? यानी हो, अगर आपको मुकदमा किसी ने आपके ऐसा मामला है कि आपने FIR दर्ज करवाई, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, तफ्तीश आप चेंज करते हैं तो फिर भी जनाब होता है, पुलिस की फेवर करती हुई नज़र आती है कि नहीं जी पुलिस वाले बड़े ऑनेस्ट हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपने FIR दर्ज करवाई है और आपकी साथ पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, तो इस सूरत में भी आपके पास ये एक अल्टरनेट फोरम मौजूद होता है कि आप जनाब चुप करके, पुलिस ने, आपने FIR दर्ज करवाई, पुलिस ने कहा नहीं ये तो FIR बनती नहीं है, अखराज रिपोर्ट बना के तो मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दी और साथ ही 182 की कार्रवाई करने का कहा कि इसने तो झूठी FIR दर्ज करवाई। बंदा हैरान कि मैं तो हक पे था। इस सूरत में आप फौरी तौर पे कोर्ट के अंदर इस्तगासा फ़ाइल करें, प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करें कि जनाब ये मेरा केस इस तरह बनता है और पुलिस तो मिली हुई है, वो तो कोऑपरेट नहीं कर सकती। जो बंदा इस्तगासा फ़ाइल करता है ना कोर्ट में, डायरेक्ट पुलिस के शिकंजे से निकल जाता है। अब अगर किसी ने इस्तगासा फ़ाइल कर दिया तो वो जो 182 की कार्रवाई चल रही थी, वो जो कलंदरा था और जनाब वो जो एक पुलिस ने रिपोर्ट मुरतब की थी, इखराज रिपोर्ट और कलंदरा, इनकी कार्रवाई स्टॉप कर दी जाएगी मीनवाइल, जब तक के आपके वो उसका फ़ैसला नहीं, इस्तगासा का फ़ैसला नहीं हो जाता। तो उम्मीद है आपने आज के इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा, पता चल गया कि कलंदरा क्या होता है, पता चल गया कि 182 की कार्रवाई कैसे होती है, ये भी पता चल गया पुलिस के इख्तियारात क्या हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास कब जा सकते हैं, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR कैसे कर सकते हैं और इस किस्म की कुछ और मालूमात। तो आइंदा की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुँचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।